ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू दिस ओरिएंटेशन सेशन। ये सेशन मैंने रखने का मकसद यही था कि अक्सर ऐसे राइटिंग के हवाले से काफ़ी कोर्सेज़ आप लोगों को नज़र भी आते होंगे ऑन सोशल मीडिया और आपने सुना भी होगा। लेकिन एग्जैक्टली उसके ब्रेकडाउन का कोई यूजुअली बताता नहीं है कि किस तरह से आपको इस सेशन के अंदर क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इस ओरिएंटेशन सेशन का मेजरली मकसद यही था कि आप लोगों को एक तो जो हमारा ऐसे राइटिंग बूट कैंप है उसके बारे में कुछ बताऊं मैं, और साथ ही साथ आपको मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस भी सेट कर दूं और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं वो भी सेट कर दूं। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। विल स्टार्ट फर्स्ट विद द इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल। सो आई एम कासिम फारूक, आई एम फ्रॉम द 48 CTP। उससे पहले मेरी ग्रेजुएशन थी फ्रॉम लम्स बैच ऑफ 2017। उसके बाद मैंने CSS का अटेम्प्ट दिया था एंड देन आई केम इनटू द सर्विस। ये मेरा जो क्योंकि एसए से रिलेटेड था तो ये मेरी पहली DMC है। आई स्कोर्ड 62 मार्क्स इन द इंग्लिश एसए एग्जाम विच इज़ considered to be a good score, especially considering कि एसए एग्जाम इज़ वन दैट is mostly targeted और जिसके अंदर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2% बच्चे ही आगे इसको पास करते हैं। दैट्स अ ईयर बाय ईयर एवरेज। 2 से 4% आपको इसके अंदर पासिंग रेट मिलता है एवरी ईयर, सो विच इज़ वेरी लो पासिंग रेट एंड अ वेरी हाई हाई फेलिंग रेट। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहता था आपको बिफोर आई बिगिन माई ऐसे क्लासेस जो कि ट्वाइस एवरी ईयर होती हैं। उसके अंदर मैं हमेशा ये आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि क्या वजूहत हैं कि इतने एक लो पासिंग मार्क्स आपको नज़र आते हैं इन दी एस एग्ज़ाम। और उसके अंदर कुछ गलतियाँ स्टूडेंट्स की इटसेल्फ भी होती हैं क्योंकि दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम देम इन दी ऐसे एग्ज़ाम। तो सबसे पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। ये जी आपकी जो सिलेबस है CSS का उसी की स्क्रीनशॉट है और उसके अंदर जो एक मेजर कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है वो यही है कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज on a selected topic. Candidates' articulation, expression, and technical treatment of the style of English essay writing will be examined. तो इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो एक कंपोनेंट के ऊपर फोकस करते हैं और उसकी वजह से ही उनका जो है अक्सर जो पासिंग रेट है या फिर फेलिंग रेट है वो इतना ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए, तो यू नीड टू हैव गुड रिसर्च। आपके पास स्टेटिस्टिक्स होनी चाहिए, आपके पास अच्छी सोर्सेज से नॉलेज होना चाहिए अबाउट अ गिवन टॉपिक। उसके बाद आपका एक्सप्रेशन और आर्टिकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आप किस तरह से अपनी पैराग्राफिंग करते हैं, आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं टू वर्ड्स। क्योंकि थॉट्स तो सबके अपने यूनिक होते हैं, लेकिन हाउ दे एक्सप्रेस देम, हाउ दे कन्वे देम इन अ सिंपलिस्टिक या अट्रैक्टिव मैनर, वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है। और सबसे जो मेजर चीज़ है जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को ओवरलुक कर लेते हैं, स्पेशली जो कि तैयारी कर रहे होते हैं फ्रॉम अकेडमीज और समथिंग, तो वो है टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द एसे राइटिंग। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि जो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एसे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका एक डिस्क्रिप्टिव एसे है, आपका एक लिटरेरी एसे है, आपका एक आर्गुमेंटेटिव एसे है। वो तीनों एसे को डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने अटेम्प्ट करना होता है और उन तीनों एसे को डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो चीज़ें समझना वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आपको एक एसे की इटसेल्फ जो एक एसे एक स्ट्रक्चर है, उसका जो ब्रेकडाउन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो ऐसे बेसिकली लिख रहे हैं उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। उसके अंदर थीसिस राइटिंग आती है, उसके अंदर आपकी आउटलाइन राइटिंग आती है, उसके अंदर आपके पैराग्राफ राइटिंग आती है, आपकी कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। ये चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव दिस एग्जांपल, इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक एग्जांपल, लेकिन इट्स वन दैट इज़ ईजिली अंडरस्टूड। कि आप कोई भी रेसिपी अगर बनाते हैं, अगर आपके उसको इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता, आपको पता नहीं कितनी मिकदार में क्या चीज़ आनी चाहिए और किस तरीके से उसको ऐड करना है, तो आप एक अच्छी डिश नहीं बना सकते। इसी तरह से ऐसे लोगों को पता होता है कि अच्छा यार ऐसे हम लोगों ने लिखना है, वो यूजुअली जब ऐसे पेपर आता है, दिस इज समथिंग दैट आई सॉ व्हेल आई वाज अटेम्प्टिंग। जब मैं उधर एग्जाम हॉल में बैठा हुआ था तो मुझे नजर आया था, पीपल जस्ट स्टार्टेड राइटिंग विदाउट एनी स्पेकुलेशन, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, विदाउट एनी ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके जो है फेलिंग चांसेस को बढ़ा देती है, बिकॉज ऐसे एक टेक्निकल चीज़ है। इट्स नॉट जस्ट पैराग्राफ जो कि आप लिखते रहते हैं, इट्स एक्चुअली अ टेक्निकल सब्जेक्ट जिसके अंदर जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसे के कंपोनेंट्स क्या है, थीसिस क्या है, आउटलाइन क्या है, आपने इंट्रोडक्शन को किस तरह से लेकर चलना है, आपने अपनी जो है कंक्लूजन किस तरह से करनी है, और आपने पैराग्राफ्स के अंदर जो साइन पोस्ट होते हैं, जो कंटिन्यूटी का एक एलिमेंट होता है, वो किस तरह से रखना है। तो टेक्निकल ट्रीटमेंट अगेन इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत फोकस करता हूँ अपने ऐसे बूट कैंप के अंदर।
ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे जो है इट्स एन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ टॉपिक। ये सिंपल आपने टॉपिक के बारे में बताना नहीं होता, बल्कि इट्स एन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन। इसके अंदर आपके ओपिनियंस आते हैं, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक आती है, फिर देन यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आर्गुमेंट इन अ वे दैट इज़ प्रेजेंटेबल। तो इसके अंदर चार मेन चीज़ें हैं: आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, और एक जो हम लोग स्टार्ट में करते हैं विच इज़ अ थीसिस राइटिंग। तो ये चीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम अ लेक्चर ऑन ऐसे राइटिंग जो मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है, विच इज़ अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब एज वेल। आप उसको देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर हम लोग हर एक कंपोनेंट को डिटेल में देखेंगे। फॉर दोज ऑफ यू हु विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दी एंटायर कोर्स, जिसके अंदर हम लोग लर्निंग फेज भी देखेंगे, उसको बारी बारी हर कंपोनेंट को देखा जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, थ्री टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं: आर्गुमेंटेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, लिटरेरी ऐसे। उन तीनों की अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने हर ऐसे को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर यू आर आर्ग्यूइंग फॉर अ स्पेसिफिक व्यू पॉइंट, और उसकी अच्छी आर्ग्यूमेंट किस तरह से होगी कि आप अपना व्यू पॉइंट दें, उसके बाद जो दूसरा व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करता है उसको मैंशन करके उसको काउंटर करें, और फिर उसके बाद एक आप सिंथेसिस दें। तो ये चीज़ें आर वेरी टेक्निकल, और ये चीज़ें आप लोग इंशाल्लाह सीखेंगे भी एज वी गो अलॉन्ग। आई डोंट वांट टू ओवरलोड यू विद इंफॉर्मेशन राइट नाउ, लेकिन मकसद मेरा ये चीज़ें दिखाने का यही है कि अक्सर स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसेज। वो या तो लिटरेरी ऐसे का लोगों ने सुना होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे का सुना होता है, लेकिन आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी आर थ्री डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ऐसे राइटिंग, और इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इनको आप डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। तो ये मैं आपको सिंपल एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कि ऐसे के अंदर कितनी टेक्निकलिटीज़ होती हैं विच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। So for that, you need to have a good understanding of each component in order to minimize chances of failure. अच्छा, मैं हमेशा स्टूडेंट्स जो भी मेरे पास वैसे भी आते हैं फॉर जस्ट फॉर गाइडेंस, उनको भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल तैयारी, मैंने जो थी वो सेल्फ स्टडी की थी। दैट इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्ज़ाम। मैं क्योंकि मेरे फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेटिक वो नहीं था बैकग्राउंड, तो मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीएसएस के लिए आई वेंट टू एन अकेडमी फॉर अबाउट अ मंथ। वो मुझे पता चल गया कि दे आर वेस्टिंग माय टाइम। तो मैं फिर 1 महीने के बाद आई जस्ट स्टार्टेड सेल्फ स्टडिंग, जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि अच्छा किन-किन जगहों से आपने पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है? तो वो चीज़ मैंने की, लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर की कि मैंने एसे राइटिंग के ऊपर अपना फ़ोकस एक स्पेशल एक कोई मेंटर ढूँढ के उसके थ्रू प्रैक्टिस किया, ठीक है? और वो चीज़ मुझे हेल्प आउट की, क्योंकि एसे राइटिंग इज़ वन टेक्निकल सब्जेक्ट जो कि एक तो सबसे ज़्यादा टारगेट भी होता है, और इसकी अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो आप उसके अंदर आपके फेलिंग रेट बहुत बढ़ जाता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो एसे राइटिंग, और वो तभी आती है जब आप ना सिर्फ सीखें बल्कि इसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें। तो यही हमारा एम होगा इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर 2 फ़ेजेज़ हैं। एक लर्निंग फ़ेज़ है और एक इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ है। और इसको मैंने ब्रेक डाउन इसलिए किया क्योंकि एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट जर्नी टू सीएसएस, ठीक है? कुछ आप में से होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट होगा, कुछ आप में से होंगे जिनका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट होगा। तो फॉर दोज़ ऑफ यू हू हैव अ सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट, यू परहैप्स हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एसे राइटिंग इज़। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। तो वो चीज़ फिर इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ में आ जाती है। फॉर दोज़ ऑफ यू हू जिनका पहला या इवन दूसरा अटेम्प्ट है, जिन्होंने पहले टेक्निकलिटीज़ ऑफ एसे राइटिंग का नहीं पता, उनके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लर्निंग फ़ेज़ को भी ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, जिसके अंदर हम लोग सारी जो कंपोनेंट्स ऑफ एसे राइटिंग, जिसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट है, जिसके अंदर आउटलाइन राइटिंग है, इंट्रोडक्शन राइटिंग है, बॉडी पैराग्राफ से कंक्लूजन है, इनके सेपरेट लेक्चर्स होंगे, और उनके साथ एक स्मॉल स्मॉल असाइनमेंट्स होंगी। तो वो चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्निकलिटीज़ ऑफ एसे राइटिंग सारी समझा देगी। इफ़ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ऑलरेडी, तो आप जो हैं सीधा इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आ सकते हैं, विच इज़ अगेन 10 टू 12 वीक्स, जिसके अंदर हम लोग फुल ऐसे मॉक एग्ज़ाम्स करेंगे। एटलीस्ट हम लोग 8 फुल लेंथ एसेज़ लिखेंगे, विच विल बी स्प्रेड ओवर 8 वीक्स, और उसके अंदर हम लोग मेजर थीम्स कवर करेंगे, और जो है 2 उसके अंदर हम लोग सेपरेटली मॉक एग्ज़ाम भी करेंगे। तो ये हमारी जी ब्रेकडाउन होगा ऑफ आवर लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इसको मैंने लेवल 1, लेवल 2 इसलिए किया क्योंकि जो लेवल 1 में आ रहे होंगे वो लर्निंग भी करेंगे, वो फिर साथ-साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी करेंगे। जो लेवल 2 में आ रहे होंगे वो फिर सिंपल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएँगे, बिकॉज़ दे वुड, आई अज़्यूम, हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसे राइटिंग। तो ये जी हमारी, मैं आपको दिखा देता हूँ इवैल्यूएशन किस तरह से होती है। जब आप लोगों की लर्निंग फेज़ खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आपको टॉपिक्स असाइन होंगे ऑन डिफरेंट थीम्स। उसकी मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो डायमेंशंस हैं टू कंसिडर वो बताऊँगा, ताकि आपकी जो एक इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इनिशियल आपकी थॉट प्रोसेस है, उसको मैं गाइड कर सकूँ। और साथ ही साथ मैं आपको यूज़फुल लिंक्स, यूज़फुल डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें सारी प्रोवाइड करूँगा। यूज़फुल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करूँगा, एंड पे आपको एक फैक्ट बुक भी प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर मेजर स्टैटिस्टिक्स होंगे रिगार्डिंग एवरीथिंग। तो वो चीज़ जो है वो आपको ना सिर्फ अच्छा नॉलेज गेन करने में हेल्प करेगी। तो मैं इसको दोबारा अगर आपको पीछे लेके चलूँ,
तो हम लोग तीनों चीज़ों को फोकस करेंगे। ना सिर्फ आपके पास एक अच्छा रिसर्च बेस्ड नॉलेज होगा, बल्कि आपकी साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आर्टिकुलेशन और एक्सप्रेशन भी बेहतर होगा। और वंस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एन एसे इज़, व्हाट इट रिक्वायर्स, तो आपकी टेक्निकल ट्रीटमेंट भी अच्छी हो जाएगी। तो ये तीनों हेड्स जो हैं हम लोग इसको टारगेट करेंगे, हम लोग किसी एक चीज़ को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। दैट वुड बी माई एम फॉर दिस कोर्स। तो ये जी आपको एक स्नीक पिक दे दी मैंने ऑफ द एसे इटसेल्फ। उसके बाद जो है जो हमारी वैल्यूएशन होगी वो इस नेचर की होगी। अब तो और डिटेल हो गई है। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैं आपके ऐसे को देखूंगा। हर जो सबमिशन होगी उसको मैं इंडिविजुअली पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको मिलेगा। मैं खुद ही चेक करता हूँ, आई डोंट हैव एनीवन एल्स हेल्पिंग मी आउट, इसलिए मैं इसी वजह से मैं अपना जो है बैच भी छोटा रखता हूँ। सो फॉर एग्जांपल आई डू नॉट एक्सीड मोर देन 15 स्टूडेंट्स इन वन बैच। तो ये चीज़ आप लोग भी नोट कर लें कि हमारा छोटा बैच होता है, बट इट्स वेरी फोकस्ड, और हमारी कोशिश ये होती है कि हर बच्चे को हर जो एस्पिरेंट है उसको पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिले और पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिले। तो इस तरह से आपकी जो इवैल्यूएशन होगी, जिसके अंदर मैं आपके जो लूप होल्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करूंगा, और साथ ही साथ आपको सारी बेसिस के ऊपर जो आपकी सब्जेक्ट मैटर है, आपकी प्लानिंग किस तरह से आपने की है, इससे कि आपकी फ्लुएंसी कैसी रही है, आपकी टेक्निकल करेक्शन कैसी रही है, तो उन सब चीज़ों का भी ब्रेक डाउन दूंगा, ताकि आपको पता हो कि आपको किस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर इंप्रूवमेंट लानी है। तो ये जी हमारा एक ओवरव्यू है ऑफ हाउ वी प्रोसीड विद द इवैल्यूएशन। ये कुछ मैंने टॉपिक्स अभी टेंटेटिवली किए हैं कि किस तरह से जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन फेज़ होगी उसको हम लोग किन किन थीम्स को कवर करेंगे। सो विल स्टार्ट विद डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, उसके बाद हम लोग क्लाइमेट चेंज पे जाएंगे, हम लोग लिटरेरी एसेस को टच करेंगे, हम लोग फेमिनिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ऐसे करेंगे, हम लोग प्रेस एंड फ्रीडम पे करेंगे, वाटर पॉवर्टी ओवर पॉपुलेशन पे करेंगे, ग्लोबलाइजेशन पे करेंगे, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस पे करेंगे। फिर हमारे 2 सीएसएस स्टाइल मॉक एग्जाम होंगे, जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि द लास्ट 2 सेशंस दैट आई हैव हैड, उसके अंदर से हमारे 2-3 टॉपिक्स एग्जैक्ट या फिर एग्जैक्ट ना भी एग्जैक्ट वर्डिंग ना हो, लेकिन एग्जैक्ट उसकी जो थीम है वो आई है इन दी सीएसएस एग्जाम। वो भी मैंने अपने जो है पेज के ऊपर शेयर किया था, यू कैन गो देयर एंड क्रॉस चेक योरसेल्फ। तो एक क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग रही है, आई डोंट बेस माय टॉपिक्स ऑन जस्ट विम्स एंड विम्सिकल्स कि अच्छा ये टॉपिक इस तरह से आते हैं। हम लोग जनरल टॉपिक्स नहीं करते, हम लोग बड़ी स्पेसिफिसिटीज़ में जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन what the trend is with the essay exams and what the current situation is. तो फॉर एग्जांपल हम लोग ये सिंपली ये नहीं करेंगे कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान क्या है चीज़ है। हम लोग इसकी डेप्थ में जाएंगे, एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा, उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से उसको टैकल किया जा सकता है। तो ये मेरी कोशिश होती है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। साथ ही साथ फिर अगर हम लोग ये टॉपिक्स आप देख लें, ये चीज़ें हम लोग सारी कवर करेंगे। और इसके अंदर फिर ऑब्वियसली आई डू टेक फीडबैक एज वेल। अगर कोई ऐसा टॉपिक है विच इज़ इन कवर लेकिन दैट इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस, तो हम लोग उसको भी इंक्लूड करते हैं, भले हमें 8 से 9 पे क्यों ना जाना चाहिए, या फिर 10 पे 10 एसेस क्यों ना करने पड़े, तो वो चीज़ हम लोग डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये जी कुछ मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं आपको ऐसे दिखाना चाहता हूँ। ये उनके ऑलमोस्ट आप समझ रहे हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द राइटिंग जो उन्होंने ऐसे सबमिट करवाए थे वो ये थे। और आप देख सकते हैं कि हाउ वेल देयर स्ट्रक्चर्ड। ये 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, बोथ ऑफ देम माशाल्लाह आर नाउ सीएसपी ऑफिसर्स। तो इनके आप मैं जस्ट आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि हम लोग किस तरफ हमारी डायरेक्शन होती है। क्या मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस तरह की ऐसे राइटिंग जो मिलेगी, तो आई दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड कंसिडर टू बी गुड। तो ये 2 आपको एग्जांपल्स इसमें नज़र आ गए। फाइनल वर्ड्स में यही कहूँगा कि जो है ऐसे राइटिंग अगेन इज़ अ वेरी टेक्निकल टॉपिक, इज़ अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, एंड यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इनफ नहीं है, यू नीड टू रेगुलरली प्रैक्टिस इट। तो इसी वजह से जो ये कोर्स रहता है ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर ऐसे राइटिंग नॉलेज, अगर आपको टेक्निकलिटीज़ की समझ है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप सिंपल एवेल्युएशन फेज़ में आएँ। आप देखें कि आपके रोज़ हर वीक के हिसाब से आपकी ऐसे राइटिंग आप लिखेंगे, जब चेक करवाएंगे तो खुद ब खुद ही इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट आएगी। इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स नॉट जस्ट है कि आपको मैं समझा दूँ और उसके बाद आपका एकदम से अच्छा हो जाए। इट्स समथिंग जब आपको रेगुलरली फीडबैक मिलेगा, आपको आइडेंटिफाई होंगे आपकी चीज़ें, तो इवेंचुअली आपको नज़र आएगा किस तरह इंप्रूवमेंट आनी है। और दैट इज़ समथिंग दैट हैपन्स एवरी ईयर विद मी, कि मेरे स्टूडेंट्स जो स्टार्ट करते हैं और जब वो एंड पर जाते हैं तो उनको खुद एक बहुत वाज़ेह बेहतर फ़र्क नज़र आता है इन देयर राइटिंग स्टाइल, इन देयर knowledge of topics and in their understanding of essay writing as a whole. So these are my final words. बाकी जो details हैं of how you can enroll in the course वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। एंड मेरी तरफ से इतना ही है। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, आप मैं आई विल ओपन द फ्लोर फॉर एनी क्वेश्चंस। हम लोग क्योंकि वो अनम्यूट नहीं करेंगे, आप प्लीज़ जस्ट टाइप देम आउट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। आई विल गिव यू गाइज 5-10 minutes फॉर दैट। और अगर नहीं भी हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल।